Question number 5.7. A bar magnet of magnetic moment 1.5 joule per Tesla lies aligned with the direction of a uniform magnetic field of 0.22 टेस्ला. तो मैग्नेटिक मोमेंट है एक बार मैग्नेट का 1.5 जूल पर टेस्ला और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.22 टेस्ला. ये मैग्नेटिक मोमेंट align with the direction of a uniform magnetic field. What is the amount of work required by external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field direction? ये एक बार मैग्नेट है नॉर्थ टू साउथ. इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन है. तो यानी जो हमारे पास θ1 है वो कितना है 0 डिग्री है ना, इन दोनों के बीच का एंगल. अब वो पूछ रहा है कि हमसे उस पर एक टॉर्क लगाना है और उस टॉर्क का उस टॉर्क की वजह से हमें कोई काम करना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा टू मूव द मैग्नेट अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन. यानी θ2 कितना आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा. तो यानी वर्क डन कितना होगा एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1. किसी भी मैग्नेट को θ1 से θ2 तक हमें मूव करने के लिए जितना वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला ये होता है. एम की वैल्यू है -1.5, बी की वैल्यू है 0.22 कॉस θ2 कॉस 90 डिग्री एंड कॉस θ1 कॉस 0 डिग्री. तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. कॉस 90 डिग्री 0 एंड कॉस 0 1. तो -1.5 इंटू 2.22 इंटू -1. तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 0.33 जूल आ जाएगा हमारे पास. दूसरे पार्ट में हमें पूछा है अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन. यानी θ1 तो हमारे पास 0 डिग्री ही है लेकिन θ2 हमारे पास अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन. तो फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट आप इसको अलाइन करेंगे तो θ2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री. दूसरे केस में तो सेम हम वही फॉर्मूला लगाएंगे 0.22 कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री. कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 और ये -1. तो यानी -1.5 इंटू 0.22 इंटू -2 आ जाएगा. तो ये -1 आएगी इसकी वैल्यू -1 एंड -1 तो -2 हो जाएगा. तो इसकी आएगी 0.66 जूल. यानी दूसरे केस में हमारे पास डबल वर्क करना पड़ेगा हमें. अब पूछा है जो बी पार्ट है व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस 1 एंड इन केस 2. तो हमें टॉर्क निकालना है. टॉर्क क्या होता है एम क्रॉस बी होता है, एम क्रॉस बी होता है. तो θ1 पहले वाले केस में हमारे पास जो θ है वो कितना है, हम 90 डिग्री पे उसे मूव कर चुके हैं. और दूसरे वाले केस में हमारे पास θ2 कितना है 180 डिग्री. तो एम बी साइन θ. यानी टॉर्क हम पे कितना होगा एम कितना है 1.5, बी कितना है 0.22 और साइन θ डिग्री मीन्स साइन 90 डिग्री. तो कितना आ जाएगा 0.33 न्यूटन मीटर. और इसमें हमारे पास 0.33 न्यूटन मीटर आएगा और इस केस में हमारे पास कितना आएगा θ 180 डिग्री है. तो 1.5 इंटू 0.22 साइन 180 डिग्री. यानी साइन 180 डिग्री कितना होता है 0 होता है. तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा.